खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गा उत्सव समिति ने इस बार पंडाल में ट्रंप मोदी टैरिफ और H1B वीजा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को दर्शाया गया। समिति ने कहा कि आर्थिक बहिष्कार देशभक्ति का एक तरीका है। साथ ही ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार मांगने पर व्यंग भी पेश किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के भितरबार में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रही 3 पैथोलॉजी लैब्स पर छापा मारा। कार्रवाई में टीम को जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, जिसके बाद मौके से सामग्री जब्त कर लैब्स को सील कर दिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाई की गई है। लैब यहाँ पर शायद गीतांजलि नाम था। उस पर कार्रवाई की गई है। उस पर कलेक्शन सेंटर का उनके पास सर्टिफिकेट था, लेकिन लैब का नहीं था। लेकिन लैब के कार्य किए जा रहे थे, इसलिए उसको बंद किया है। और ये काव्या के पास काफी देर हो गई हमें। इनके पास जो अभी कुछ कर्मचारी थे, उनसे हम जब दस्तावेज मांगे, दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और काफी देर वेट करते हुए हमें हो गया है, तो लौट के भी नहीं आए हैं। तो ऐसी स्थिति कितना समय हुआ? करीबन 15 से 20 मिनट समय हो गए वेट करते हुए। तो क्योंकि वो नहीं आए हैं और किसी का घर है, तो हम एकदम से अपनी तरफ से सील नहीं कर सकते। अंदर हो सकता है इंसान हो, कोई किसी प्रकार की चीज हो, तो अभी हम छोड़ करके जा रहे हैं। अगर आगे भी हम इस तरह। भोपाल पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शाहजहांपुर जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तीसरे दिन एएसपी नवल सिंह सिसोदिया ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस दौरान महिला थाना और महिला सुरक्षा शाखा की टीमों ने कई जगहों का निरीक्षण कर महिलाओं को जागरूक किया। महिलाओं के प्रति जो अपराध घटित हो रहे हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये सप्ताह भर का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं हूं अभिमन्यु के तहत इसमें रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पैम्पलेट्स छपवा करके, उनको काट करके, सेल्फी पॉइंट्स बना करके और स्कूल कॉलेजेस में जा करके भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अभी वर्तमान में गरबा चल रहा है, गरबा पंडाल में जाके भी महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति अवेयर किया जा रहा है, लोगों को भी समझाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गंजबा सौदा में 27 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुरवाई दौरे की तैयारियों को लेकर जनपद सभागार में बैठक हुई। बैठक में विधायक, जनपद अध्यक्ष और अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री की सभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित करने और उनके आने जाने की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का कुरवाई में 27 तारीख को आगमन होना सुनिश्चित हुआ है। तो संबंध में हम लोगों ने बैठक आयोजित की थी। हमारे सभी सरपंच लोगों को समझाया गया था, आह्वान किया गया तो हम लोग वहाँ पर आए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां शाहजहांपुर में कराटे में देश और विदेश में नगर को पहचान दिला चुकी एरिका गुप्ता को भोपाल में श्रेष्ठ प्रतिभा सम्मान दिया गया। इस समारोह में देश भर के कई खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। छतरपुर के बक्सवाहा में सेवा पखवाड़ा के तहत बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां सांसद राहुल सिंह लोधी और पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित की। शिविर में 77 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान दिया। इस दौरान सांसद के सामने युवाओं और कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की समस्याएं भी उठाई, जिनका सांसद ने जल्द समाधान करने का भरोसा दिया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर गांधी जी की जयंती तक बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर अलग अलग सेवा पखवाड़े पर कार्यक्रम हुए। उसी क्रम में आज बक्सवाहा और बड़ा मलेरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये संकल्प लिया गया था कि मोदी जी की 75वें जन्मदिन दिवस पर 75 यूनिट रक्तदान करेंगे। तो तकरीबन 35-40 यूनिट हो गया है और अभी एक आध घंटे में पूरा 75 यूनिट हो जाएगा। संख्या तो इनकी 126 की है। तो इस हेतु मैं यहाँ के पूरे कार्यकर्ताओं को और यहाँ के सभी युवाओं को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वहीं जुनारदेव के खदान मुआरी में पत्थर धंसने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मोहम्मद ओवैस और हातिम खान के रूप में हुई है। इसके अलावा हादसे में एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हादसे में मृत दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि मोरी कोयला खदान जो कि बंद है, वहाँ पे कुछ लोगों की दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा मौके पे पहुंचा गया
और उसमें से एक व्यक्ति को घायल को रेस्क्यू किया गया और 2 लोग उसमें मृत पाए गए, जिसमें दोनों लोगों को तत्काल रेस्क्यू करने के बाद जो नागदेव अस्पताल में मर्चुरी में रखवाया गया और इसमें मर कायम किया गया है। उसके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। पंखाजूर में तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह से निराधार और गलत बताया है। तहसीलदार का कहना है कि ये आरोप उनकी छवि धूमिल करने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कमजोर करने के इरादे से लगाए गए हैं। हाल ही में अधिवक्ताओं ने राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के गंभीर आरोप लगाए थे। कुलदीप ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि वो हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते आए हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाना उनका प्राथमिक लक्ष्य है। जैसे कि न्यायालयीन प्रक्रिया कर उनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन किया गया था, जैसे कि अपराध हुआ दोनों पत्रों का अवलोकन किया गया और पुनर्वलोकन पश्चात दोनों पत्रों में जो आदेश जारी हुए थे दोनों को खारिज कर दिया गया है। मनीषा हिजड़ा का प्रमाण पत्र भी नगर पंचायत द्वारा भी खारिज कर दिया गया है और जो 127 अनूपपुर का जो जन्म प्रमाण पत्र तो आदेश हुआ था जो कि सचिव से वेरीफाई किया गया है, उसका आज दिनांक तक जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है और दोनों केसेस में फर्जी दस्तावेज का आधार लेकर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसलिए थाने में दोनों नाम से FIR को आवेदन दे दिया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में के शंकरगढ़ के मनोहरपुर फीडर में फॉल्ट की सूचना पर रात करीब 10 बजे बिजली विभाग के कर्मचारी सुधार कार्य कर रहे थे। इसी दौरान बोलेरो वाहन से पहुंचे 8 लोगों ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। घटना की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। बिजली विभाग की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शंकरगढ़ के मनोहरपुर में कल रात की घटना है कि विद्युत कर्मी विद्युत बनाने गए हुए थे गांव पे, तभी अचानक 6-7 व्यक्ति आए और उनसे बहस करने लगे और कि तुम लाइट क्यों नहीं बनाने आए, विलम्ब से लाइट बनाने आए हो, इसी बात पे विवाद करने लगे और उनके साथ मारपीट किया। मारपीट की सूचना जैसे तत्काल थाना शंकरगढ़ पुलिस को मिली है, थाना प्रभारी अपने साथ बल लेकर वहाँ गए हुए हैं और विद्युत कर्मी को वापस सुरक्षित लाए और उनके लिखित शिकायत के आधार पर 8 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 7 बालिग हैं और एक विधि से संघर्षरत बालक है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया।